मैंने स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं देखा, पर यह चुनाव किसी स्वतंत्रता संग्राम से कम भी नहीं था। यह एक अस्तित्व और टिके रहने की लड़ाई थी, जिसने एक ऐसा साझा उद्देश्य बना दिया था जिसने सबको एकजुट कर दिया। लेकिन इस मिली हुई आज़ादी के बाद फिर क्या? उत्साह, खुशी और जश्न। समय के साथ साथ यह भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तब मन में सवाल उठेगा कि हमने शुरुआत कहाँ से की और हमें अब क्या चाहिए। बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करते हुए राज्य को अपना अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करने की अभिलाषा ये होनी चाहिए। आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारा राज्य दूसरे राज्यों से तुलना की जाने लगेगी। मांगों की सूची लंबी और विशाल हो जाएगी, शायद अंतहीन। यहीं से प्रारंभ होता है धैर्य की परीक्षा, एक अत्यंत धैर्य की। कोई राज्य रातों रात बदल नहीं जाता, इसमें समय लगता है। हर गुजरते दिन के साथ अपेक्षाएं और मांगें धैर्य की सीमाओं को तोड़ती चली जाएगी। यह केवल धैर्य ही है, यह विश्वास है, एक अटूट दृढ़ता, और धीरे धीरे यहाँ वहाँ विकास होने लग जाएगी। लोग भी गर्व करने लगेंगे और अपनी प्रशंसा खुद ही करेंगे। रील्स और मीम्स बनने लगेंगे और गर्व से कहेंगे, इसी के लिए हम एकजुट हुए थे और अब हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। एक दिन हमें खुशी भी होगी कि दूसरे राज्यों से कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाता या हमें ताना भी नहीं देता। हो सकता है कि दूसरे राज्यों में रहते हुए हमारे अपने राज्य के लिए हमने रोया है, दुख मनाया है, लेकिन अब हमें रोजी रोटी कमाने के लिए पलायन करने की ज़रूरत नहीं। हम यही बेहतर है। यदि यह सिर्फ मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है, तो यह मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं धैर्य रखूं, समय दूं, उन पर भरोसा रखूं और उन्हें पर्याप्त समय भी दूं। क्या मुख्यमंत्री जी मेरे सपनों को साकार कर पाएंगे और करेंगे? प्रतीक्षा ज़रूर करेंगे। और उस दिन होगा समृद्ध बंगाल, एक गौरवशाली बंगाल जिसे हमारे पूर्वजों ने देखा था। हम उसी को देखना चाहते हैं।